तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट बीरस से। हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही व्हीज के साथ में अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहे होते हैं। वो तीनों ही शक्तियों के मामले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली काफी शक्तिशाली बन चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वो तीनों आपस में ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं और तभी वो तीनों ही कुछ समय का ब्रेक लेते हैं और तभी गोकू वहां पर चारों तरफ बीरस को देखता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और तभी गोकू कहता है, हे वीस, आखिरकार लॉर्ड बीरस कहां पर गए? जिसके ऊपर वीस एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें बहुत ही जल्दी मालूम चल जाएगा गोकू, बस थोड़ा सा सब्र करो। और तभी हम देखते कि गोकू वापस से अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, तो चलो क्यों ना हम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाए। जिसके ऊपर बीस कुछ भी नहीं बोलता, वो बस शांत रहता है। और तभी प्लेनेट बीरस पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, क्या आखिर ये शख्स कौन है जो कि लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे बिना बुलाए आ चुका है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे ब्रोली, शांत हो जाओ, ये वीस के फादर है, ये ग्रैंड प्रीस्ट है। जो सुनकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, हाँ ब्रोली, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ग्रैंड प्रीस्ट काफी शक्तिशाली है, वो वीस से भी ताकतवर है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हेलो गोकू, हमें मिले हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, तो आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे बताइए, क्या आप यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो या फिर ज़ेनोसामा ने मुझे याद किया है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, फिलहाल के लिए तुम ऐसा समझ तो सकते हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक खास बात बताने आया हूँ। हम शायद वापस से एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करा सकते हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या सच में? मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। जो सुनकर वेजिटा थोड़ा हैरान होता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, हम लोग तुम्हारे ऊपर काफी लंबे समय से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ज़ेनोसामा ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। और हम देख रहे हैं कि तुम्हारे साथ में एक और सैयन आ चुका है, ब्रोली, ये भी शक्ल में शक्तिशाली है। जो सुनकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या सच में आप लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए थे ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हाथ आगे करते हैं। हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग वहां से टेलीपोर्ट होकर ज़ेनोसामा के पैलेस पर आ जाते हैं और वहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी यूनिवर्स के एंजल पहले से ही मौजूद होते हैं। जो देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गोकू कहता है, क्या आखिर हम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं, हम वापस से एक टूर्नामेंट ऑफ पावर करने वाले हैं, हमें ज़ेनोसामा ने ऐसा कहा, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे थे क्यों ना तुम तीनों सेयंस की शक्तियों को देख लिया जाए, क्योंकि ज़ेनोसामा ये देखना चाहते थे। और अब तुम तीनों सेयन यहाँ पर लड़ोगे ज़ेनोसामा के लिए। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या बात है, हे ज़ेनोसामा, आप कैसे हो? दोनों ही ज़ेनोसामा गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं, हेलो गोकू, तुम तीनों यहाँ पर लड़ने वाले हो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए एक काफी खास चीज करने वाले हैं। तुम्हारी शक्तियों को देख के क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, बिल्कुल ज़ेनोसामा, क्यों नहीं। तो वेजिटा, ब्रोली, क्या तुम तैयार हो? और हम देखते हैं ये कहने के बाद वो तीनों ही अपना पावर अप करते हैं और वो तीनों ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और इन तीनों सेयंस की पावर को देखकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि पिछली बार के मुताबिक गोकू और वेजिटा की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और साथ ही में वो ब्रोली की भी ताकत को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा से कहते हैं, क्या आप ये देख रहे हो ज़ेनोसामा, ये तीनों ही सेयंस सच में काफी आगे निकल चुके हैं। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट, और इसी कारण से तो हम इन तीनों को लड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं अब नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुनने वाला हूँ। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को घूरने लगते हैं। बीरस एकदम शांत हो जाता है। बीरस कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है वीस, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है? जिसपे वीस कहता है, मुझे इसके बारे में भला कैसे ही मालूम होगा लॉर्ड बीरस, ये सब तो अभी अभी अचानक से हुआ है। हम देखते कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं, लेकिन गोकू, वेजिटा, ब्रोली अपनी ताकत को लगातार अप करते हैं। वो तीनों ही एक दूसरे से वहां पर लड़ रहे होते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा रिंग काफी जोर शोर से हिलने लगता है। और तभी वहां पर काफी सारे धमाके भी होने लगते हैं और इन मोटर्स की पावर को देखकर गॉड्स हैरान हो रहे होते हैं। और तभी हम देखते कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली
तीनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी फुल ताकत लगाकर हमला करने जाते ही हैं, लेकिन तभी बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आके उन्हें रोक देते हैं और वो कहते हैं बस इतना बहुत होगा गोकू वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपनी पावर को डाउन कर लेते हैं, लेकिन ब्रोली एकदम गुस्से में होता है क्योंकि ब्रोली अपनी रेंज पर जा चुका होता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को उसकी नॉर्मल फॉर्म पर वापस लौट आते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं हमने ये तुम तीनों की लड़ाई इसलिए कराई थी क्योंकि हम काफी लंबे समय से देख रहे हैं काफी सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना काम सही ढंग से नहीं निभा रहे, वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रहे हैं और हम उन सभी गॉड्स को बस यही दिखाना चाह रहे थे कि आज के दिन में मॉर्टल उन सभी गॉड से कितना आगे जा चुके हैं। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम तीनों सियंस की ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। इसका मतलब ये है कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समय के साथ कमजोर होते जा रहे हैं और मॉर्टल अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या अब आप सभी समझे कि आखिरकार हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर क्यों कराने वाले हैं? जो सुनकर तभी बेलमोट कहता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं ग्रैंड प्रिस्ट कि आप उस टूर्नामेंट ऑफ पावर की मदद से सभी यूनिवर्स के नए आने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुनने वाले हो? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ, यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट ने एकदम सही सुना। हम ये एकदम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यूनिवर्स 11 का जेरेन यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से शक्तिशाली है। ये बात हर एक यूनिवर्स को पता है। जो सुनकर बेलमोट एकदम शांत हो जाता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं और बहुत ही जल्दी एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 11 का बनने वाला है टोपो। तो मैं चाहता हूँ कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट इसी समय अपने पद को त्याग दे। ये सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं और तभी जेनोसामा कहते हैं हाँ, हमने भी यही सोचा था कि अब आने वाले समय पर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इन मॉर्टल से कमजोर है, हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद से हटा देंगे। और तभी हम देखते कि अचानक से वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी आती है। जेनोसामा के पीछे अचानक से एक शख्स आ जाती है जो देखकर वहां पर मौजूद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस शख्स को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं क्या आखिरकार ये शख्स कौन है? ये भला जेनोसामा के पीछे क्या कर रही है, वो भी एक ओमनी किंग के पीछे? जो देखकर बीस कहता है क्या सच में आप इन्हें नहीं जानते? दरअसल ये। और तभी हम देखते कि उस शख्स को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी एकदम शांत हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट मन ही मन कहते हैं क्या भला आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगा था कि ये कभी लौट कर भी आएंगे। और तभी दोनों ही जेनोसामा कहते हैं मदर, आखिर आप यहाँ पर वापस लौट आई। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। गोकू कहता है क्या जेनोसामा, क्या आपने इन्हें मदर कहा? क्या ये आपकी सच में? जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं हाँ गोकू, ये ओमनी किंग यानी कि हम दोनों की मदर है, इनका नाम नोहा है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। बीरस कहता है वीस, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम था? जिसके ऊपर वीस कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे इसके बारे में मालूम था। और तभी नोहा कहती है ओह अच्छा, तो यही वो तीनों सियंस है जो कि इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डरा रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर लगता है कि ये इनकी जगह लेने वाले हैं, क्यों है ना जेनो? जिसके ऊपर तभी गोकू अचानक से बीच में बोल देता है नहीं, आप गलत समझ रहे हो, हम किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं डरा रहे और ना ही हम उनकी जगह लेने वाले हैं, क्यों है ना जेनोसामा? मैंने एकदम सही कहा। लेकिन तभी हम देखते कि नोहा अचानक से गोकू के ऊपर अपना हमला कर देती है। गोकू जमीन पर अपने घुटनों के बल आ जाता है। गोकू कहता है क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं जेनोसामा की मदर के सामने जरा तमीज से पेश आओ, क्योंकि हम जैसे हैं जेनोसामा की मदर वैसे बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। और तभी जेनोसामा की मदर कहती है चलो ठीक है, लगता है कि मैं तुम सभी की बातों को सुन चुकी हूँ। मेरे पास काफी अच्छा खासा आइडिया है, क्यों ना हम आगे आने वाले समय पर इसका निर्णय खुद लेंगे कि आखिर कौन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसकी जगह से हटता है और कौन सा नया मॉर्टल उनकी जगह लेता है, जिसका फैसला हम आने वाले समय पर लेंगे। और तुम तीनों सियन उसमें काफी अच्छी खासी जिम्मेदारी निभाने वाले हो। ये कहने के बाद नोहा अपना हमला गोकू के ऊपर से हटा लेती है और गोकू कहता है हो सच में ये काफी शक्तिशाली था। और तभी दोनों ही जेनोसामा कहते हैं हाँ, फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शक्तिशाली बनो, क्योंकि आने वाले समय पर अगर तुम मॉर्टल्स के हाथों हारे गए तो तुम में से कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिंदा
नहीं बचेगा, हमारी इस बात को याद रखना। ये सुनकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़ेनोसामा उन मॉर्टल्स और हम गॉड्स के बीच में टूर्नामेंट रखाने वाले हैं। जिसके बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं और तभी गोकू और वेजिटा भी अपने यूनिवर्स पे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी नोहा कहती है, हे तुम तीनों सेन, मेरी बात को याद रखना कि तुम तीनों को शक्तिशाली होना है, क्योंकि मेरे बेटे ज़ेनो को तुम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है, समझे। जो सुनकर गोकू और वेजिटा और ब्रोली थोड़े से शांत हो जाते हैं और तभी व्हीज उन्हें वापस से यूनिवर्स 7 पर ले जाता है। और तभी गोकू कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ज़ेनोसामा की मदर भी है और इसके बारे में लॉर्ड बीरस आपको भी नहीं मालूम था। जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ व्हीज, आखिर ये सब क्या है, मुझे भला ज़ेनोसामा की मदर के बारे में क्यों नहीं मालूम था, और तुम सभी एंजल्स भी काफी ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे थे ज़ेनोसामा की मदर के सामने। जिसके ऊपर व्हीज कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड बीरस, लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं थी कि हम ज़ेनोसामा की मदर के बारे में किसी को भी बताए, और खासकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी। जो सुनकर वो लोग हैरान होते हैं और तभी गोकू कहता है, चलो ठीक है व्हीज, हमें तुम्हारी बात समझ में आ चुकी है, तो क्यों ना हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करें। जिसके ऊपर व्हीज कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लॉर्ड बीरस को भी शक्तिशाली बनाना है ट्रेनिंग करके, तो इस समय पर मैं तुम तीनों को ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर वो तीनों ही समझ जाते हैं और तभी वेजिटा कहता है, चलो ठीक है व्हीज, कोई बात नहीं, तो चलो क्यों ना हम तीनों मिलकर प्लैनेट अर्थ में टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करें, क्योंकि अगर एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली प्लैनेट अर्थ के टाइम चेम्बर में जाकर अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर कुछ दिन तक बीत जाते हैं और तभी गोकू कहता है, चलो लगता है कि हमने बहुत ट्रेनिंग कर ली है, तो अब हमें बाहर जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो तीनों ही जैसे बाहर जाने लगते हैं, वो तीनों ही देखते हैं कि टाइम चेम्बर का गेट वहाँ पर नहीं होता। जो देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ब्रोली गुस्से में कहता है, क्या आखिर ये क्या हुआ, टाइम चेम्बर का गेट। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, शांत हो जाओ, हमें थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना होगा, लेकिन भला टाइम चेम्बर का गेट कहाँ पर गया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, कहीं ये ज़ेनोसामा की मदर का काम तो नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि हम तीनों शक्तिशाली बन जाए। जो सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस टाइम चेम्बर के अंदर लॉक हो चुके हैं। जो सुनकर ब्रोली गुस्से में आ जाता है और तभी गोकू कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वो चाहते होंगे कि हम और भी शक्तिशाली बने, तो तुम क्या कहते हो वेजिटा कि हम अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाएं। ये कहने के बाद वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी ब्रोली कहता है, लेकिन अगर टाइम चेम्बर का गेट नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर बंद कर दिया है। जो सुनकर गोकू और वेजिटा थोड़ा हैरानी के साथ कहते हैं, क्या अगर ऐसा है तो क्या कैरॉट, अब हमें आगे क्या करना होगा, क्योंकि ये तो सही नहीं है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अगर ये बात भी होगी तब भी हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा ताकि हम इस टाइम चेम्बर से बाहर निकले, और जैसे ही हम इस टाइम चेम्बर से बाहर निकलेंगे हम सारी बातें जान लेंगे वेजिटा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, अच्छा यही होगा कि उन्होंने हमें ट्रेन करने के लिए ही इस टाइम चेम्बर में लॉक किया होगा। अगर इसका कोई दूसरा कारण हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही टाइम चेम्बर के अंदर लॉक हो चुके होते हैं। तो हम देखते हैं कि मदर ऑफ ज़ेनो ने सभी मॉर्टल्स और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में एक छोटा सा टूर्नामेंट रखाया था। जो भी मॉर्टल किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा देता है वो उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के यूनिवर्स का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। हम देखते हैं कि सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ उस रिंग के अंदर आते हैं और तभी वहां पर सभी यूनिवर्सेस के चुने हुए मॉर्टल भी आते हैं। और तभी हम देखते कि बेलमोंट और टोपो इस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं होते, क्योंकि यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो पहले ही चुन लिया गया होता है। और तभी नोहा उन सभी से कहती है, तो चलिए अब इस टूर्नामेंट को शुरू किया जाए। हम देखते हैं कि सारे ही मॉर्टल साथ में गोकू, वेजिटा, ब्रोली
अपनी ताकत को अप करने लगते हैं और तभी हम सारे डिस्ट्रॉयर्स को देखते हैं, जिनमें से क्यूटेला हंसते हुए कहता है, तुम मोटर्स को क्या लगता है कि तुम हमें हरा पाओगे? हे डिस्ट्रॉयर्स, मेरे साथ में एक बार में ही इन सभी मोटर्स को हकाई कर दो। हम देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी हकाई बोल का इस्तेमाल करने लगते हैं, सिवाय बीरस को छोड़ के। वो सारे ही मोटर्स इसे देखकर थोड़े से घबरा जाते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, देखा नोहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सारे डिस्ट्रॉयर्स इन सभी मोटर्स को चुटकियों में हरा देंगे। जो सुनकर नोहा मुस्कुराती है और वो कहती है, ग्रैंड प्रीस्ट, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है, तुम्हें इतनी जल्दी निर्णय में नहीं आना चाहिए, समझे? हम देखते कि सारे ही डिस्ट्रॉयर्स अपनी हकाई बॉल को लॉन्च कर देते हैं सभी मोटर्स के ऊपर, लेकिन तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही मुस्कुराते हैं और तभी वो तीनों अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन तीनों की पावर को अप करने की वजह से वो सारी हकाई बॉल वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर होता है, वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर और ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सीएन फॉर्म के अंदर, जो देखकर नोहा हंसते हुए ग्रैंड प्रीस्ट से कहती है, देखा ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने तुमसे कहा था ना कि इतनी जल्दी निर्णय में नहीं आना चाहिए। जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कहीं तुमने उन तीनों के साथ में कुछ किया तो नहीं नोहा? जिसके ऊपर नोहा कहती है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने उन तीनों सीएन को, तुम्हें तो मालूम ही है कि टाइम चेंबर के अंदर लॉक किया था। और तभी उन सीएन्स की ताकत को देखकर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, आखिर कैसे? इन सीएन के अंदर इतनी शक्ति, वो भी इतने कम समय में, भला कैसे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मैं पहले भी तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स को बता चुका हूं कि तुम हम सीएन्स को मामूली नहीं समझ सकते। ये कहने के बाद वेजिटा उन सभी डिस्ट्रॉयर्स की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीरस बीच में आ जाता है और बीरस कहता है, इतनी जल्दी भी नहीं वेजिटा, तुम्हें पहला मेरा सामना करना होगा। लेकिन तभी बीरस को एक काफी जोरदार अटैक लगता है। बीरस उससे कुछ कदम पीछे हट जाता है और वो अटैक गोकू ने किया होता है और गोकू कहता है, माफ करना लॉर्ड बीरस, लेकिन वेजिटा ने मुझसे कहा था कि वो आपसे नहीं लड़ना चाहता, तो मजबूरन आपको मुझसे लड़ना होगा। जो सुनकर हम देखते बीरस मुस्कुराता है और वो कहता है, चलो ठीक है गोकू, तो क्यों ना हमारा वो मैच वापस हो जाए जो बरसों पहले तुम्हारे सुपर सीएन गॉड बनने के बाद हमने अधूरा छोड़ा था। ये सुनने के बाद गोकू मुस्कुराता है और तभी गोकू और बीरस एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। गोकू की पावर को देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं, क्योंकि बीरस उन सभी में सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर था। और तभी वेजिटा अकेला ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को घेर लेते हैं, लेकिन वेजिटा अभी भी हंसता रहता है। और तभी उनमें से काफी सारे डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर एक काफी बड़ा हमला आता है और हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा का साथ देने के लिए वहां पर आ जाता है और बाकी यूनिवर्सेस के मोटल सिर्फ और सिर्फ इन तीनों सीएन को देखते रहते हैं। जो देखने के बाद नोहा ग्रैंड प्रीस्ट से कहती है कि बाकी के सारे मोटल्स को इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वो मोटल्स इन शक्तियों को नहीं झेल पाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी मोटल्स को वहां से हटा देते हैं। हम देखते हैं कि उन 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने 3 सीएन होते हैं और ब्रोली और वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं। वो उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले करने लगते हैं। वो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ताकत को अप करते हैं। वो वेजिटा और ब्रोली के ऊपर अपने लगातार हमले करने लगते हैं और हम देखते कि उनकी लड़ाई काफी बड़ी होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि चोट खाकर काफी दूर जा रहा होता है। और तभी बीरस कहता है, ये इतना आसान नहीं है गोकू मुझे हराना। लेकिन अगले ही पल गोकू अचानक से बीरस के सामने आकर कहता है, लॉर्ड बीरस, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद बीरस और गोकू एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करने लगते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ वेजिटा, ब्रोली ने उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हालत पलक झपकते ही काफी बुरी कर दी होती है और उनमें से एक डिस्ट्रॉयर कहता है, आखिर कैसे?
ये सेयन कुछ ही दिनों के अंदर इतने शक्तिशाली भला कैसे हो गए? वेजिटा हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था ना कि तुम हम सेयन को मामूली नहीं समझ सकते, और अब तुम सभी डिस्ट्रॉयर हमारे हाथों हारे जाओगे, समझे? ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और वो दोनों ही अपने काफी बड़ा कंबाइन अटैक करते हैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने से वेजिटा का वो हमला हटा देते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि बीरस और गोकू की लड़ाई भी रुक चुकी होती है और तभी नोहा कहती है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें आखिर किसने इजाजत दी कि तुम इस लड़ाई को रोक सकते हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन ज़ेनोसामा। हम देखते हैं कि दोनों ही ज़ेनोसामा जो कि इस लड़ाई को देखकर खुश हो रहे थे, वो अचानक से शांत हो चुके होते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी नोहा कहती है, क्या हुआ ज़ेनोसामा, आखिर आप अचानक से इतने शांत क्यों हो गए? और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो हम सभी को देख रहे हैं। और तभी ज़ेनोसामा की ये बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या आखिर ज़ेनोसामा आप कहना क्या चाहते हो? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के बाद हम देखते हैं कि वहां पर कुछ शख्स आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, आखिर ये लोग यहाँ पर, लेकिन कैसे? जो देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी पूरी तरीके से हैरान होते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी हम देखते हैं नोहा को, जो कि कहती है, तो आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ ही गए और मुझे इसी का इंतजार था, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। नोहा की इस बात को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट हैरान होते हैं और तभी उनमें से एक शख्स कहता है, हाँ, तुम्हें मालूम ही होगा कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन तुमसे पहले हम ओमनी किंग से मिलना चाहेंगे। तो ओमनी किंग ज़ेनोसामा, आप कैसे हो? लगता है कि आपने हमें इतने सालों में काफी ज्यादा याद किया, क्यों, है ना? और तभी उनमें से उसका एक साथी शख्स कहता है, लेकिन अब आपको हमें और याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, है ना ग्रैंड प्रीस्ट? क्योंकि अब हम आप लोगों के पास आ चुके हैं और अब ये मल्टीवर्स भी हमारा होगा, समझे? तो हम देखते हैं कि उन सभी गॉड्स और मॉर्टल के बीच में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा होता है। लेकिन तभी ज़ेनोसामा को कुछ अजीब सी शक्तियों का एहसास होने लगता है और वो कहते हैं, क्या आखिर भला ये क्या है? वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के ये कहने के बाद तभी वहाँ पर धमाके होने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ पर अचानक से कुछ शख्स आ जाते हैं, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा की मदर नोहा कहती है, तो आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ ही गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था, लेकिन तुम्हें आने में काफी देर हो चुकी है। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं, जिनमें से एक शख्स जिसका नाम डेमेग्रा होता है, वो कहता है, हमें माफ कर देना कि हम यहाँ पर समय रहते नहीं पहुँच पाए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम यहाँ पर आ चुके हैं और अब आपने जैसा हमसे कहा था हम वो करके रहेंगे। ये कहने के बाद हम देखते कि वहाँ पर 3 डीमन मौजूद होती हैं, जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आखिर ये सब क्या कह रहे हैं? नोहा, क्या ये सच में तुम्हारा काम है? हम देखते कि तभी नोहा ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपना हमला कर देती है और ग्रैंड प्रीस्ट एक अजीब से बने हुए डायमेंशन पोर्टल के अंदर बंद हो जाते हैं,
जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ये देखकर हैरान होते हैं और सारे एंजल्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है ज़ेनोसामा? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, पता नहीं गोकू कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मदर, आखिर आप करना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर तभी नोहा हंसते हुए कहती है, मुझे माफ करना ज़ेनो, लेकिन मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा क्योंकि तुमसे पहले इस मल्टीवर्स की ओमनी किंग मैं बनने वाली थी, लेकिन तुम्हारे फादर ने ऐसा होने नहीं दिया और तुम्हें इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बना दिया। तो अब मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। ये कहने के बाद नोहा भी ज़ेनोसामा के ऊपर हमला करती है। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा अपना पावर अप करके अपनी असली रूप में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नोहा के बनाए हुए उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर कैद हो जाते हैं। और ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी उनमें से एक डीमन हंसते हुए कहता है, तो देखा ज़ेनोसामा, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप हमें कभी भी खत्म नहीं कर सकोगे, और उसके पीछे कारण था मदर ऑफ ज़ेनो, नोहा। ये कहने के बाद वो सभी लोग काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना फर्ज निभाते हैं। वो उन सभी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से 2 डीमन आगे आते हैं। वो अपनी पावर को अप करके वहां पर एक काफी बड़ा हमला करते हैं। हम देखते हैं कि उस हमले के बाद वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नामो निशान पूरी तरीके से मिट जाता है और वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल रहती है। और हम देखते हैं कि तभी मदर ऑफ ज़ेनो उन सभी एंजल्स को भी एक डायमेंशन पोर्टल के अंदर कैद कर देती है और वो काफी जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है, तो आखिरकार मुझे जितना लगा था ये इतना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी अब सारे के सारे एंजल्स, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा हमारे बनाए हुए इस डायमेंशन केज के अंदर बंद हो चुके हैं और अब हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये कहने के बाद नोहा काफी जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन तभी डिमेग्रा कहता है, हे नोहा, तो हमें बताओ कि आखिरकार हम इन बचे हुए मॉर्टल्स का क्या करें। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे किसी काम आने वाले हैं, तो क्यों ना हम इन्हें खत्म कर दें। ये कहने के बाद हम देखते कि वो डीमंस गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोहान के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, जो देखकर वो चारों थोड़े से घबरा जाते हैं। लेकिन तभी बीच में नोहा आ जाती है। हम देखते कि नोहा उस हमले को वहां से बड़ी आसानी से हटा देती है और तभी वो कहती है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें इन मॉर्टल्स की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इन सभी को अपने साथ मिलने के लिए कहने वाली थी। तो गोकू, वेजिटा और साथ ही में उनके साथी के सैयंस, तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम हमारे साथ मिलना चाहोगे? जो सुन के गोकू, वेजिटा हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या कह रही हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी नोहा कहती है, क्या तुम भूल चुके हो? तुम्हें उस टाइम चेम्बर के अंदर बंद करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं चाहती थी कि तुम तीनों ही शक्तिशाली बन जाओ, जिसके बाद तुम मेरे काम आ सको। मेरे पास 3 डीमन पहले से ही मौजूद है, और अगर तुम तीनों सीएन भी मेरे साथ में आ जाते हो तो फिर हमें रोकने वाला यकीनन इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर कोई भी नहीं होगा। जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, हम तुम्हारा साथ भला क्यों ही देंगे। जो सुनकर वेजिटा भी कहता है, हाँ, कैकरॉट एकदम सही कह रहा है, और तुम लोगों के लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम सभी एंजल्स, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा को इसी समय आजाद कर दो, समझे। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी डीमंस काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी वो कहते हैं,
क्या बात है, क्या आपने ये देखा एंशियंट्स की इतनी हिम्मत कि ये हमें बोलेंगे कि आखिर हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो अब बताइए कि आगे हमें क्या करना है नोहा। जो सुनकर नोहा कहती है, अफसोस, मैंने तो ये सोचा था कि मैं तुम्हें अपने साथ मिला लूंगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लगता है कि तुम अपनी मौत चुनते हो। चलो ठीक है, इन सभी सीएंस को अभी और इसे व्यक्ति यहाँ पर खत्म कर दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि जेनोसामा कहते हैं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तीनों यहाँ से इसी समय चले जाओ। व्हीज भी चिल्लाते हुए कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम बाद में हमारी मदद कर सकते हो। जो सुनकर हम देखते कि वो तीनों ही वहां से नहीं हिलते और तभी वो डीमंस गोकू, वेजिटा, ब्रोली के ऊपर अपना हमला करते हैं। हम देखते हैं कि उनके हमले करने के बाद वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि उनमें से एक डीमन कहता है, क्या ये नामुमकिन है, लेकिन कैसे? और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा अपनी अल्ट्रा फॉर्म पर आ चुके होते हैं। ब्रोली भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी गोकू कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था कि हम सीएंस मामूली हैं? और तभी वेजिटा भी कहता है, नोहा, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने हमें उस टाइम चेम्बर के अंदर बंद किया। हमारी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी ब्रोली भी कहता है, हाँ, और हम तुम्हें बताएंगे कि आखिर हम सीएंस की पावर क्या होती है। और तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं, हम तुम्हें मजबूर कर देंगे। तुम्हें जेनोसामा और इन सभी एंजल को छोड़ना पड़ेगा, समझे? तो हम देखते हैं कि नोहा और उन तीनों डीमंस ने जेनोसामा और सभी एंजल्स को बंदी बना लिया होता है। और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही अपनी पावर को अप करते हैं और वो तीनों ही अपनी अल्ट्रा और लेजेंडरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो देखकर नोहा कहती है, क्या बात है सियन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम तीनों मिलकर हमारा सामना कर सकते हो? जिसके ऊपर तभी हम जेनोसामा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, नहीं, तुम तीनों ऐसा नहीं कर पाओगे, समझे? समय रहते हुए यहाँ से निकल जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, जेनोसामा, आपको क्या लगता है, क्या हम पीछे हटने वाले हैं? जरा इस बात को सोचिए। और तभी वेजिटा भी कहता है, बिल्कुल जेनोसामा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इन डीमंस को हम मार मार के इनकी ऐसी हालत करेंगे कि ये पछताएंगे कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आए। और तभी हम ब्रोली को देखते हैं, जो कि कहता है, बिल्कुल, ये तीनों हम सभी की लड़ाई के बीच में आए हैं और ये मुझे पसंद नहीं आया। और तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं, नोहा, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने हम तीनों को उस टाइम चेम्बर के अंदर बंद किया और अब हम सीएन तुम्हें हमारी असली ताकत दिखाएंगे। ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही उन तीनों डीमंस के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाते हैं। हम देखते कि ब्रोली कामोरी से अपनी लड़ाई को शुरू करता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि डिमिग्रा के साथ में अपनी लड़ाई को शुरू करता है। और हम देखते हैं गोकू को, जो कि यहाँ पर हर्ट्स के साथ में अपनी लड़ाई शुरू कर चुका होता है। हम देखते हैं कि वो तीनों ही डीमन उन तीनों सीएन के ऊपर अपने हमले करते हैं, लेकिन गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों की ताकत अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो तीनों ही शुरुआत में तो उन डीमंस के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो उन तीनों की शक्तियों को मैच करने लगते हैं। आसपास धीरे धीरे कर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। ये सभी देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, देखा नोहा, मुझे शुरुआत से ही मालूम था कि तुम हमारे ओमनिक किंग जेनोसामा को हटाकर खुद एक ओमनिक किंग बनना चाहती हो। इसीलिए तो तुम इतने समय से गायब थी, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम चल चुका था तुम इन सभी डीमंस का सहारा ले रही थी। लेकिन
हमारे यूनिवर्स के सीएन ही काफी है तुम्हारे डीमंस को खत्म करने के लिए। जो सुनकर नोहा कहती है, अफसोस ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने तो ये सोचा था कि अगर मैं इन तीनों सीएंस को उस टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर देती हूँ तो ये तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे और उसके बाद इन तीनों को भी मैं अपने साथ लेकर इस पूरे मल्टीवर्स में राज करूंगी। लेकिन ये तीनों सीएन तो कुछ ज्यादा ही तुम्हारे लिए वफादार निकले। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म पर होता है। धीरे धीरे कर ब्रोली बेकाबू होने लगता है, जिस वजह से वो कामोरी के ऊपर धीरे धीरे कर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। और दूसरी ओर हम देखते कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर होता है, जो कि अब पहले से भी शक्तिशाली हो चुकी होती है और वो लगातार डिमिग्रा के ऊपर अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले करता है। हम देखते कि डिमिग्रा वेजिटा के हमलों को रोकता रहता है, जिस वजह से उन दोनों की लड़ाई काफी जोरों शोरों से चलने लगती है। और तभी हम देखते हैं गोकू को, और गोकू हर्ट्स के साथ में अपनी लड़ाई को शुरू कर चुका होता है। और तभी हर्ट्स कहता है, क्या बात है सयन, तुम्हारी ताकत वाकई में काफी ज्यादा है। काश तुम लोग हमारे साथ होते। तो क्या कहते हो, क्या तुम हमारा साथ देना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम लोग एक बार हमारे साथ मिल गए तो ये मल्टीवर्स पूरी तरीके से हमारा होगा। जो सुनकर गोकू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम जैसे डीमंस और बुरे लोग का साथ हम सेंस देंगे? भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। ये कहने के बाद गोकू पलक झपकते ही वहां से गायब होकर हर्ट्स के पीछे आता है और उसे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे हर्ट्स चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी वहां पर एक धमाका होता है। हम देखते कि धीरे धीरे कर गोकू, वेजिटा और ब्रोली उन तीनों डीमंस के ऊपर हावी होने लगते हैं, जिससे आसपास काफी सारे धमाके भी होने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि नोहा गोकू, वेजिटा और ब्रोली की तरफ अपने हमले करती है, जिससे वो तीनों नोहा के एक ही हमले से काफी दूर जा गिरते हैं। और तभी नोहा कहती है, तुम तीनों डिमिग्रा, हर्ट्स, कामोरी, मैंने तुम तीनों को इस समय के लिए शक्तिशाली नहीं किया था कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मार खाता हुआ देखूं। जो सुनकर हर्ट्स कहता है, हमें माफ कर देना, लेकिन हम भला क्या ही करें। न जाने कैसे ये तीनों सीएन पहले से शक्तिशाली बन चुके हैं। मुझे लगता है कि आपने जब से इन्हें टाइम चेम्बर के अंदर बंद किया है, तभी से ये तीनों शक्तिशाली बन चुके हैं। हम देखते कि ये सुनकर नोहा को गुस्सा आता है और तभी वो हर्ट्स के ऊपर भी अपना हमला करती है, जिससे हर्ट्स चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी नोहा कहती है, बेवकूफ, आखिर तुम मेरे ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो? जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हमें माफ कर देना, हर्ट्स तो बेवकूफ है, हम आपके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। नोहा, लेकिन न जाने कैसे ये तीनों सीएन शक्तिशाली बन चुके हैं, पर हम हारे नहीं हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तभी कामोरी भी कहता है, बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हो, हम हारे नहीं हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसके ऊपर तभी नोहा हंसने लगती है और वो कहती है, बेवकूफ, मैं इतने लंबे समय से तुम्हें ट्रेनिंग देते हुए आ रही हूँ, तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए न जाने मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुम कह रहे हो कि तुम हारे नहीं हो। तुम्हें तो अपने एक ही हमले पे इन तीनों सीएंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए था। जो सुनकर तभी हर्ट्स कहता है, हमें माफ करना कि हमने आपको निराश किया, लेकिन हमारे पास अभी भी एक रास्ता है जो कि हमने ज़ेनोसामा के लिए रखा हुआ था। लगता है कि अब हमें इन सीएंस के खिलाफ उसे इस्तेमाल करना होगा। जो सुनकर नोहा हंसते हुए कहती है, चलो ठीक है, तो चलो अब दिखाओ कि आखिर तुम्हारा वो आखिरी रास्ता क्या है, जब तक मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखती हूँ। और तभी नोहा ग्रैंड प्रीस्ट से कहती है, तो ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम देखना चाहोगे कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है? जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट हैरान होते हैं और वो कहते हैं, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब? जिसके ऊपर तभी नोहा सिर्फ हंसते रहती है और हम देखते कि गोकू और वेजिटा और ब्रोली तीनों ही वापस से खड़े हो चुके होते हैं। उस हमले के बाद उनकी हालत थोड़ी खराब होती है और तभी वेजिटा कहता है, आखिर उसके एक ही हमले से हमारी ऐसी हालत भला कैसे हो गई? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, कोई बात नहीं वेजिटा, हम इनका सामना कर सकते हैं, क्यों है ना ब्रोली?
जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है, इन्होंने हमारी असली ताकत नहीं देखी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही डीमन काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी हर्ट्स कहता है, बेवकूफ, तुमने अभी तक हमारी असली ताकत नहीं देखी, क्या तुम हमारी असली ताकत देखना चाहोगे? ये कहने के बाद हम देखते कि वो तीनों ही डीमन काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी नोहा अपना एक हाथ आगे करती है। वो तीनों ही डीमन एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, जो देखकर वेजिटा कहता है, नहीं, क्या सच में, क्या ये लोग आपस में फ्यूजन कर रहे हैं? और तभी हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वहां पर एक काफी विशाल रोशनी चमकती है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, तो आखिरकार अब बताओ सैयन कि तुम लोग हमारे सामने क्या कर सकते हो, और अब ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स हमारा होगा। वाह! तो हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही उन सभी डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो तीनों ही डीमन आपस में फ्यूजन कर लेते हैं। और तभी हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है। और तभी वहां पर हम एक शख्स को देखते हैं, जो कि कहता है, तो अब बताओ सैयन, क्या तुम मुझे अब रोक सकते हो? ये कहने के बाद वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसामा को, जो कि कहते हैं, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भला ऐसा कैसे? क्या इन तीनों डीमंस ने उस सुप्रीम फ्यूजन को हासिल कर लिया है? अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा लगातार अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करते हैं, लेकिन वो नोहा के बनाए हुए उस बैरियर से बाहर नहीं निकल पाते, जो देखकर नोहा कहती है, ज़ेनोसामा, आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आप अब बस तमाशा देखिए कि कैसे तुम्हारा ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स हमारा हो जाएगा। जिसके ऊपर तभी हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम्हें अभी भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम तीनों सैयन्स को ये मामूली फ्यूजन हरा सकता है। क्यों, मैंने एकदम सही कहा ना कैकारोट? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, बिल्कुल वेजिटा, तुमने एकदम सही कहा, हमें कोई भी फ्यूजन नहीं रोक सकता जब तक हम तीनों साथ में हैं। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही अपनी पावर को अप करते हैं। वो तीनों इस फ्यूजन के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो फ्यूजन वहां से हिलता तक नहीं है। और तभी उन तीनों के हमले उस फ्यूजन से जा टकराते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस फ्यूजन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होते हैं। और तभी वो फ्यूजन कहता है, क्या हुआ पिद्दी सैयन्स, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? तो जरा इसे संभालो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फ्यूजन गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करता है। हम देखते हैं कि वो तीनों उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो तीनों ही ऐसा नहीं कर पाते। वहां पर एक धमाका होता है, जिससे गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। हम देखते हैं कि उस फ्यूजन के एक ही हमले से वो तीनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या, आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसके एक हमले से आखिर हम सभी अपनी नॉर्मल फॉर्म पर, लेकिन ऐसा कैसे? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं उस फ्यूजन को, जो कि जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम मामूली सैयन्स हमें रोक सकते हो? माना कि तुम लोगों ने कुछ समय तक हमें पीटा, लेकिन जब हम तीनों सुप्रीम डीमंस की पावर एक हो जाती है, तो फिर हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है, समझे? वाह! हम देखते हैं कि उस फ्यूजन की बातों को सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नोहा, आखिर तुमने ये क्या किया? तुम्हें मालूम है ना कि अब शायद इन तीनों को रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर तभी नोहा कहती है, तो मुझे बताओ ग्रैंड प्रीस्ट कि आखिर
मैं क्या करती। मैंने कितने ना जाने लंबे अरसों से ये सपना देखा था कि इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग मैं बनूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बदले हमारे बेटों को बना दिया गया इस मल्टीवर्स का रूलर। जरा तुम सोचो, इस मल्टीवर्स का रूलर बनने के काबिल कौन है, मैं या फिर हमारे बेटे ज़ेनो? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बनने के लायक सिर्फ और सिर्फ ज़ेनो सामा ही थे और वही रहेंगे। तुम हमेशा ही अपनी घिनौनी चाल चलती हुई आई हो। तुमने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग बनने के लिए। तुम ओमनी किंग बनने के लायक नहीं हो। हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट की ये सभी बातें सुनकर भी नोआ हंसती रहती है और वो कहती है, चलो छोड़ो, जाने दो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हे फ्यूजन, जल्द से इन तीनों सेयन को खत्म करो, उसके बाद हमें इस मल्टीवर्स में कब्जा करना है। हम देखते कि ये सुनकर वो फ्यूजन कहता है, जरूर, जैसा आप कहे। नोआ, तो तैयार हो जाओ सैयद, क्योंकि तुम अब खत्म होने वाले हो। तुम लोगों के लिए अच्छा होता कि तुम हमारे साथ मिल जाते, लेकिन तुमने ये सब करने से मना किया और अब तुम पछताओगे। ये कहने के बाद आर्कन अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो गोकू, वेजिटा और ब्रोली के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है। हम देखते कि उन तीनों की हालत खराब होती है और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हम इसे हार नहीं मान सकते, चलो खड़े हो जाओ। हम देखते कि ब्रोली को छोड़कर गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं। वो दोनों ही अपनी पावर को लगातार अप करते हैं। वो आर्कन के उस हमले को बड़ी मुश्किल से ही रोक पाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही चोट खाकर काफी दूर गिर जाते हैं। उन दोनों की हालत पहले से खराब हो चुकी होती है, जो देखकर ब्रोली कहता है, नहीं, आखिर तुम दोनों ने अकेले ये क्यों किया? मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता था। हम देखते हैं कि ये सभी देखकर आर्कन थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वो कहता है, क्या बात है, तुमने आखिर मेरे हमले को रोक लिया। लेकिन चलो, इसमें मजा आया, तो इसे क्यों ना हम सब एक और बार करें। ये कहने के बाद आर्कन वही अपना काफी बड़ा हमला गोकू और वेजिटा के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी इस बार ब्रोली अपनी पावर को लगातार अप करता है। वो उस हमले के सामने अकेला आ जाता है, जो देखकर गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि अचानक वहां पर गोहान भी आ चुका होता है और ब्रोली और गोहान उस हमले को रोकने पर अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस हमले के बाद गोहान और ब्रोली काफी दूर जा गिरते हैं। हम देखते कि ब्रोली वहीं पर बेहोश हो चुका होता है और गोहान कहता है, डैड, वेजिटा, आपने एक बार कोशिश कर ली, लेकिन ये हमारा समय था और अब आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। हम देखते कि गोहान ये कहने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी हम सभी आर्कन को देखते हैं, जो कि काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी सैयद कि तुम लोग काफी लाजवाब हो, क्योंकि तुमने मेरे सभी हमलों को रोका। लेकिन अब नहीं, तुम्हारे पास अब मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और अब चुपचाप तुम सभी मरो। ये कहने के बाद आर्कन अपने काफी बड़ा हमला गोकू वेजिटा की तरफ नहीं करता, बल्कि वो अपना हमला ब्रोली और गोहान के ऊपर करता है और आर्कन कहता है, लेकिन सबसे पहले तुम अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, गोहान, वेजिटा, क्या यही समय है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मुझे भी यही लगता है कैकरॉट, तो चलो हो जाए। और तभी हम देखते कि वो हमला गोहान और ब्रोली के काफी नजदीक पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी बीच में एक शख्स आ जाता है, जो कि वो हमले को वहां से हटा देता है, जो देखकर आर्कन पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर अब भला तुम कौन हो? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम हम सेयन को मामूली या फिर कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि तुमने अभी तक हमारी असली ताकत नहीं देखी। समझे, हम हैं वेजिटा और कैकरॉट का फ्यूजन, और हमें लोग गोजीटा कहते हैं। और तभी हम देखते कि वहां पर गोकू और वेजिटा ने फ्यूजन कर लिया होता है और वहां पर
गोजिटा खड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि उन सभी डीमन के फ्यूजन के सामने गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान, चानहोई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन का फ्यूजन उन चारों को बड़ी आसानी से मात दे देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आपस में फ्यूजन कर लेते हैं और वो गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो देखकर वो फ्यूजन कहता है, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये मामूली फ्यूजन मुझे यानी कि आज तक के इतिहास के सबसे ताकतवर फ्यूजन को हरा सकता है? हम देखते कि जो सुनकर गोजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतिहास के सबसे ताकतवर फ्यूजन हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हम है इतिहास का सबसे ताकतवर फ्यूजन। हमारा नाम गोजिटा है। हम देखते कि ये सुनने के बाद वो तभी डीमन फ्यूजन गोजिटा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोजिटा उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है, जो देखकर नोहा भी एक पल के लिए पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। और तभी गोजिटा कहता है, क्या हुआ? क्या तुम अभी से हार मान रहे हो? क्योंकि अभी तो हमने अपनी ताकत दिखानी तुम्हें शुरू भी नहीं की है। ये कहने के बाद गोजिटा अपना पावर अप करता है। हम देखते हैं कि गोजिटा के पावर अप को देखकर वो फ्यूजन थोड़ा सा हैरान होता है और तभी गोजिटा अपनी ब्लू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोजिटा कहता है, तो आ जाओ, देखते हैं कि अब तुम भला मेरा सामना कैसे कर पाते हो फ्यूजन। ये कहने के बाद जैसे ही वो डीमन गोजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, हम देखते कि गोजिटा वहां से गायब हो चुका होता है और तभी वो उस फ्यूजन के पीछे आकर उसे काफी जोरदार हमला लगाता है, जिस वजह से वो फ्यूजन काफी दूर जा गिरता है। और तभी हम देखते गोजिटा को, जो कि कहता है, क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे और तुम अपने आप को इतिहास के सबसे ताकतवर फ्यूजन का दर्जा दे रहे थे? लेकिन रुको, अभी मुझे कुछ और भी काम करना है। ये कहने के बाद गोजिटा अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है। वो लगातार उस डीमन फ्यूजन के ऊपर अपने हमले करने लगता है। हम देखते कि वो फ्यूजन धीरे धीरे कर गोजिटा से पेटता रहता है और तभी गोजिटा अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट उस डीमन के ऊपर करता है, लेकिन वो डीमन उस हमले को डॉज कर लेता है। पर हम सभी देखते कि गोजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है, क्योंकि वो हमला सीधा ग्रैंड प्रीस्ट के उस बैरियर में टकरा जाती है, जिससे वो बैरियर वहीं पर टूट जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट आजाद होते हैं, जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है गोकू, वेजिटा, तुमने ये इतनी आसानी से कर लिया। ये कहने के बाद हम देखते कि सीधा ग्रैंड प्रीस्ट नोहा के सामने चले जाते हैं और वो कहते हैं, तो नोहा, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अब तुम मेरा सामना करने वाली हो। जो सुनकर नोहा हंसती है और तभी ज़ेनोसामा भी कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, इस बात का ध्यान रहे कि नोहा अब वापस से आजाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये केज टूटना नामुमकिन है। तो तुम्हारे पास यही एक मौका है। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी शक्तियों को अप कर वहां पर एक डायमेंशन ओपन करते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो चलो नोहा, हम यहाँ पर नहीं लड़ने वाले। तुम्हें भी मालूम है कि अगर हम दोनों ने यहाँ पर लड़ाई करी तो ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स हमारी ताकतों की वजह से धूल में बदल जाएगा। तो तुम क्या कहती हो? जो सुनकर नोहा कहती है, हे तुम सभी डीमन के फ्यूजन, मैं जब तक ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करके आती हूँ, तुम यहाँ पर बचे हुए हर एक बीइंग को खत्म कर दोगे, समझे? जो सुनकर वो फ्यूजन कहता है, जैसा आप कहे हम वैसा ही करेंगे नोहा। हम देखते कि ये कहने के बाद नोहा और ग्रैंड प्रीस्ट उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं और तभी गोजिटा कहता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि तुम मेरा सामना कर सको, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हो। तुम वाकई में काफी ज्यादा बेवकूफ हो। ये कहने के बाद गोजिटा हमला करने के लिए जाता है उस फ्यूजन के ऊपर, लेकिन वो फ्यूजन इस बार गोजिटा के हमले को डॉज करता है। वो गोजिटा के ऊपर अपना एक हमला करता है। इस बार गोजिटा उसके हमले से नहीं बच पाता और वो चोट खाकर कुछ कदम पीछे गिर जाता है। और तभी हम देखते कि गोहान और ब्रोली भी खड़े होने की कोशिश करते हैं और वो दोनों भी उस फ्यूजन के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं। हम देखते हैं तभी वहां पर एक के बाद एक काफी सारे धमाके होने लगते हैं
और वो चारों ही सेल उस फ्यूजन के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी वो फ्यूजन अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है, जिससे आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं और वो तभी गोहान और ब्रोली के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है। हम देखते हैं कि गोहान और ब्रोली काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, जिस वजह से वो उस हमले से नहीं बच पाते। वो दोनों ही चोट खाकर काफी दूर गिरते हैं और तभी वो दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं और तभी वो फ्यूजन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? वाकई में तुम लोग काफी ज्यादा नादान हो। क्या तुम्हें नहीं पता, इतिहास के सबसे ताकतवर फ्यूजन के सामने तुम मामूली सियन कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो फ्यूजन अपना एक काफी बड़ा हमला ब्रोली और गोहान के ऊपर करता है। लेकिन तभी हम देखते कि बीच में गोजिटा आ जाता है। वो उस हमले को वहां से हटा भी देता है और तभी गोजिटा कहता है, तुम कब से क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो, अगर इस ब्रह्मांड का और इतिहास का कोई सबसे शक्तिशाली फ्यूजन है तो वो हम सेयन फ्यूजन गोजिटा है। क्या तुम वाकई में मेरी असली ताकत देखना चाहते हो? ये कहने के बाद हम देखते कि गोजिटा लगातार अपनी पावर को अप करता है और साथ ही में वो डीमन फ्यूजन भी लगातार अपनी पावर को अप करता रहता है। और तभी जेनोसामा ये सब देख के कहते हैं, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों ही अब इतिहास की और इस ब्रह्मांड की, इस मल्टीवर्स की आखिरी उम्मीद हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों मिलकर कैसे भी कर इस फ्यूजन को हराओ, ताकि हम वापस इस मल्टीवर्स के अंदर अपनी सुकून की जिंदगी जी सके। दूसरी ओर ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूं कि तुम नोहा को हराओ। और ना जाने क्यों हर बार मैं इस डायमेंशन के अंदर कैद कर दिया जाता हूं। अगर मैं यहां से बाहर निकलने पे कामयाब हुआ तो यकीनन मैं इनको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी कोशिश जारी रखता हूं। हम देखते कि ये कहने के बाद जेनोसामा उस डायमेंशन बैरियर को तोड़ने की कोशिश जारी रखते हैं और तभी दूसरी ओर हम देखते कि गोजिटा लगातार अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले उस डीमन फ्यूजन के ऊपर करता रहता है, जिससे वो डीमन फ्यूजन धीरे धीरे कर पीछे हटता रहता है। और तभी गोजिटा कहता है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम धीरे धीरे कर पीछे हटते जा रहे हो, तो कैसा होगा अगर तुम मेरे इस हमले का जवाब दो? ये कहने के बाद गोजिटा अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो उस फ्यूजन के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है। वो फ्यूजन इस बार गोजिटा के हमले से नहीं बच पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी गोजिटा हंसते हुए कहता है, तो कैसा रहा? क्या तुम इसका सामना कर पा रहे हो फ्यूजन? और तुम अपने आप को इतिहास का सबसे ताकतवर फ्यूजन कहते हो। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर हम सियंस है, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड और पूरे इतिहास के सबसे ताकतवर फ्यूजन है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम हमारे इस हमले को रोक कर दिखाओ। ये कहने के बाद गोजिटा लगातार अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो अपना काफी पावरफुल कामेहामेहा अटैक करता है सीधा उस फ्यूजन के ऊपर। वो फ्यूजन भी अपनी पावर को बढ़ाता है और वो भी अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट गोजिटा के ऊपर करता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से काफी जोर से टकराते हैं। हम देखते कि जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोजिटा और वो फ्यूजन कुछ कदम पीछे जा गिरते हैं और तभी गोजिटा खड़े होते हुए कहता है, तो क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे? लगता है कि तुम्हारा खेल खत्म होता है फ्यूजन। और ये सभी देखकर वो फ्यूजन कहता है, नहीं, न जाने कैसे, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? आखिरकार इन सेयन की इतनी ताकत भला कहां से आई? क्या वो उस टाइम चेम्बर के अंदर बंद होने से तो नहीं? जिसके ऊपर तभी गोजिटा भी कहता है, बिल्कुल, ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि तुमने हम सेयंस को उस टाइम रूम के अंदर बंद किया, जिस वजह से हमारी ताकत पहले से 100 गुना बढ़ चुकी है। ये कहने के बाद गोजिटा वापस से अपना कामेहामेहा अटैक करता है सीधा उस फ्यूजन के ऊपर और इस बार वो डीमन फ्यूजन उस हमले से नहीं बच पाता। वहां पर एक धमाका होता है। वो फ्यूजन काफी दूर जा गिरता है और तभी उस फ्यूजन की हालत काफी बुरी हो जाती है और वो कहता है, नहीं, आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? ये सच में काफी ताकतवर थे, लेकिन कैसे? लेकिन तभी हम देखते कि गोजिटा हंसता है और वो कहता है, तो समय आ चुका है कि तुम अब हमारे सबसे ताकतवर हमले का सामना करो।
और तुम अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाले फ्यूजन। तुम पछताओगे कि आखिरकार तुम हमारे सामने क्यों आए। ये कहने के बाद गोजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो फ्यूजन ये सब देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तभी गोकू और वेजिटा का वो फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है, जो देखकर गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या आखिर ये क्या हुआ, और आखिर क्या ऐसे इसी समय पर होना था। वेजिटा अब भला हम क्या करें। जो देखकर वेजिटा भी थोड़ा सा घबरा जाता है और तभी वो फ्यूजन काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो अब मुझे बताओ सैयद कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। ये कहने के बाद वो फ्यूजन पलक झपकते ही गोकू और वेजिटा के सामने आ जाता है। वो उन्हें काफी जोरदार हिट लगाता है, जिस वजह से गोकू और वेजिटा काफी दूर जा गिरते हैं और वो फ्यूजन कहता है, मामूली सैयद और तुम्हारी मामूली शक्तियाँ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब करके हम यानी कि डीमन फ्यूजन को हरा सकते हो। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो फ्यूजन अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी वेजिटा कहता है, क्या करॉट, अगर हमें इन्हें हराना है तो हमारे पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है। जो सुनकर गोकू कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो वेजिटा, तो हो जाए। ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा, ब्रूली, गोहान चारों ही अपनी पावर को अप करते हैं। वो सभी अपना एक काफी बड़ा कंबाइन अटैक सीधा उस फ्यूजन के ऊपर करते हैं, लेकिन इस बार वो फ्यूजन वापस से बचता है, पर यह हमला इस बार सीधा जाकर ज़ेनोसामा के बने हुए उस डायमेंशन बैरियर पे लगता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा का वो डायमेंशन बैरियर टूट चुका होता है और आखिरकार ओमनी किंग ज़ेनोसामा आजाद हो जाते हैं। जो देखकर हम देखते कि वो डीमन फ्यूजन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या आखिर तुमने ये क्या करा पागल सैयद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो फ्यूजन अपना एक काफी बड़ा हमला गोकू, वेजिटा, ब्रूली, गोहान के ऊपर करता है। हम देखते कि वो चारों ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं, लेकिन इस बार उन्हें पता होता है कि उनका सामना किससे है और तभी वहां पर ज़ेनोसामा आकर उस हमले को बड़ी आसानी से हटा देते हैं। जो देखकर गोकू कहता है, ज़ेनोसामा, हमने हमारा काम कर दिया है और अब आप अपना कीजिए। ये कहने के बाद वो चारों ही बेहोश हो जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम लोगों ने वाकई में काफी अच्छा काम किया और अब तुम इन सभी को मेरे ही ऊपर छोड़ सकते हो। तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या कह रहे थे, डीमन। हम देखते कि ये सब सुनकर वो डीमन थोड़ा सा हैरान होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो क्या करे, लेकिन तभी वो लगातार अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले ज़ेनोसामा के ऊपर करता रहता है। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा उन सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज करते हैं और वो कहते हैं, तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हें मालूम था कि इन सभी मल्टीवर्स के अंदर सबसे ताकतवर ओमनी किंग और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। उसके बावजूद भी तुम हमारे मल्टीवर्स के अंदर आए, यहाँ पर तबाही मचाई, सभी डिस्ट्रॉयर्स को खत्म कर दिया, सभी एंजल्स को बंदी बना दिया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा अपनी पावर अप करते हैं। वो एक के बाद एक लगातार काफी सारे हमले उस फ्यूजन के ऊपर करते हैं। ज़ेनोसामा की ताकत का सामना वो फ्यूजन नहीं कर पाता। वो लगातार ज़ेनोसामा से पिटता रहता है और तभी वो कहता है, नहीं, मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। ओमनी किंग ज़ेनोसामा, ये वाकई में हमारी शक्तियों से परे है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तो वक्त आ चुका है तुम्हारा यहीं पर खत्म होने का फ्यूजन, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा अपनी पावर को अप करते हैं। वो अपना एक काफी बड़ा हमला उस फ्यूजन के ऊपर करते हैं। वो फ्यूजन उस हमले को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस धमाके के बाद वहां पर कुछ भी नहीं बरतता और वो फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और तभी ज़ेनोसामा उन चारों की तरफ जाते हैं और वो गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान को हील कर देते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, हे तुम चारों, क्या तुम चारों ठीक हो? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, आखिरकार ज़ेनोसामा, क्या आपने उस फ्यूजन को हरा दिया? क्योंकि वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं,
बिल्कुल, मैं यानी कि ओमनी किंग ज़ेनोसामा ने उस फ्यूजन डीमन को हरा दिया। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, क्या बात है ज़ेनोसामा, आपकी असली ताकत वाकई में काफी ज्यादा है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते। हम उस फ्यूजन से कितनी मुश्किल से ही लड़ पा रहे थे, लेकिन आपने कुछ सेकंडों के अंदर ही उसे खत्म कर दिया। जिसके ऊपर तभी वेजिटा भी कहता है, लेकिन ज़ेनोसामा, आखिरकार ग्रैंड प्रीस्ट कहां पर है? वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, कहीं वो। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा भी काफी ज्यादा सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, हमें ग्रैंड प्रीस्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप को संभाल सकते हैं और वह जरूर यहाँ पर आएंगे। हम देखते कि वो सभी ग्रैंड प्रीस्ट का इंतजार करने लगते हैं और तभी वहां पर एक काफी बड़ा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से वो सारे लोग बड़ी गौर से देख रहे होते हैं। और तभी वहां पर एक हाथ बाहर आता है और तभी वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि ग्रैंड प्रीस्ट का होता है। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर वो सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ज़ेनोसामा, तो आखिरकार आप आजाद हो ही गए, लेकिन वो फ्यूजन हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा ने उस फ्यूजन को हरा दिया है। लेकिन मुझे जल्दी बताइए कि आपने भी नोहा को खत्म कर दिया? जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल, भला मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था। हालांकि मैंने उसे खत्म नहीं किया है, लेकिन हाँ ज़ेनोसामा, मैंने उसे ओमनी प्रिजन पर भेज दिया है। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, ये तुमने एकदम सही किया ग्रैंड प्रीस्ट। ओमनी प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां पर शक्तिशाली और बुरे लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान, तुम चारों ही सियन का बहुत शुक्रिया। अगर तुम चारों पहले शक्तिशाली नहीं होते और यहाँ पर नहीं होते, तो हमें भी नहीं मालूम कि आखिरकार हमारे मल्टीवर्स के साथ में क्या होता। तो तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर वेजिटा कहता है, नहीं ज़ेनोसामा, हमने तो कुछ भी नहीं किया। आप ही वो हो जिन्होंने उन सभी को हराया है और इस फ्यूजन को भी, तो आपका शुक्रिया। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, वो सब तो काफी सही है वेजिटा, लेकिन अगर नोहा नहीं होती तो शायद हम चारों इतने शक्तिशाली भी नहीं बन पाते। असली शुक्रिया तो उसका करना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा और वो सभी लोग काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी हम देखते ही ग्रैंड प्रीस्ट अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा धीरे धीरे करके हर एक चीज को सही करते जाते हैं, जितने भी मल्टीवर्स के अंदर तबाही मची थी। जिसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है, लगता है कि अब सब कुछ सही हो चुका है, तो हमें भी अपने यूनिवर्स के अंदर वापस चले जाना चाहिए। बाय बाय ग्रैंड प्रीस्ट, अलविदा ज़ेनोसामा, हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान भी अपने यूनिवर्स पे लौट जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वाकई में ज़ेनोसामा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये चारों सेन इतनी जल्दी इतने शक्तिशाली बन जाएंगे। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा भी कहते हैं, बिल्कुल, हमारे लिए ये काफी अच्छा है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर 4 सबसे शक्तिशाली साइंस मौजूद है, तो आगे चलकर ये हमारी काफी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा आखिरकार प्लेनेट अर्थ में पहुंच जाते हैं और अब सब कुछ सही हो चुका होता है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। सो हे गाइज, वीडियो खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये स्टोरी आज यहीं पर खत्म होती है। तो जाने से पहले मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए एक न्यू और काफ़ी मज़ेदार स्टोरी लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए भी एकदम तैयार रहना। और हाँ, जितने ज़्यादा हो सके इस वीडियो पर लाइक कर देना अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई है, और साथ ही पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप सभी को ये स्टोरी कितनी ज़्यादा पसंद आई। और उन सभी के अलावा बहुत ही जल्दी मैं चैनल के ऊपर एक और न्यू स्टोरी शुरू करने वाला हूँ, तो इसीलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि जैसे ही मैं वो न्यू स्टोरी अपलोड करूँ आप सभी को जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। कुल मिला के जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में भी बताना।